आज के दौर में यह महसूस मत होने दो कि आप अंदर से टूट गए हो। लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा कर ले जाते हैं। नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। हाँ जी, वीडियो बड़ा खास होगा क्योंकि राहु देव मेहरबान हो चुके हैं आपके ऊपर। राहु जो एक क्रूर ग्रह है यानी दैत्य ग्रह है, लेकिन दैत्य ग्रह होने के उपरांत भी इस प्रकार मेहरबान हो रहे हैं आपके ऊपर, यानी आपको बिना मेहनत के फल मिलने वाला है। हाँ जी मेरे प्रिय मित्रों, आपको बिना मेहनत के फल मिलने वाला है। यह घटना होकर रहेगी 100 के 100%। मेरे प्रिय मित्रों, आपके जीवन में यह घटना होकर रहेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राहु किस प्रकार आपके ऊपर मेहरबान होकर आपके बिना मेहनत के फल देने वाले हैं, कौन कौन से वे शुभ लाभ हैं जो आपको मिलने वाले, ताकि आप एक योजना बनाकर कार्य कर सकें, यानी सुनियोजित ढंग से एक प्लानिंग बना सकें अपने जीवन के लक्ष्यों को। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने रास्ते को आसान बना सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपको यह बता दी जाए, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होगा। आप चाहे इसे नाम राशि या लग्न राशि के आधार पर भी दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में हम आपको बताते हैं कि होने क्या जा रहा है, किस प्रकार आपकी कुंडली में महापरिवर्तन होने जा रहा है। आप जानते हैं मेरे प्रिय मित्रों, राहु एक क्रूर ग्रह है, यानी एक दैत्य ग्रह है। यह बड़े से बड़े ही छलिया यानी किसी प्रकार के रूप के आकार में आपको परेशान कर सकता है, यानी आपके जीवन में कष्ट ला सकता है आपके सामने। यदि यह आपकी कुंडली में ऐसु बैठ जाए तो बड़े से बड़े दुख आपके जीवन में आपके रास्ते में आते हैं। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपके रास्ते में आते हैं, यानी आपके रास्ते में डाल देते हैं राहु देव। यानी एक दुख समाप्त नहीं होता, 10 दुख और आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यह राहु का कृत रूप है, यानी दुष्ट रूप है। राहु का कार्य यही है, जब भगवान की छत्र छाया में आप, भगवान की दृष्टि आपके ऊपर होती है और भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है, तो कोई कितनी ही आपके साथ बुरा कर ले, कितना ही आपके साथ गलत कर ले, वही आपकी कुंडली में राहु अब आपको फल देने वाले हैं। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अब राहु आपको फल देने के लिए तैयार हो चुके हैं। ग्रहों में ऐसा संयोग बन चुका है क्योंकि जो राहु के मित्र हैं उनके दबाव में अब राहु भी आपको अच्छे फल देंगे, यानी उन्हीं की तरह आपको फल देंगे। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार राहु अच्छे ग्रह बने हैं, आपके लिए शुभ होने जा रहे हैं। दोस्तों, हो क्या रहा है, जैसे शनिदेव महाराज हमारे नक्षत्र परिवर्तन करके राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो राहु को अपने जैसा ग्रह बना लिया है। कर्म फलदाता शनिदेव महाराज आपको कर्मों का फल देने जा रहे हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि बिना मेहनत के फल मिलेगा। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, बिना मेहनत के फल मिलेगा, क्योंकि आपने जो मेहनत की है उस मेहनत का अब फल आपको मिलने वाला है। हाँ, बहुत संघर्ष झेला है आपने, बहुत कठिनाई झेली है अपने जीवन में, बहुत दुख झेला है आपने, कष्टों का सामना किया है, तो दोस्तों उसका लाभ तो आपको मिलना ही था, जिसके आप हकदार थे, तो वह लाभ आपको मिलने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, यह भी आप भली बात जानते हैं, परिचित है इस बात से कि बिल्कुल भी किसी भी बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, यानी किसी को भी बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। पर अब आपको, क्योंकि आपने मेहनत की थी, पहले आपने मेहनत की थी, तो उस परिश्रम का फल अब आपको मिलने वाला है। आप सब तरह के उपाय किए थे, आपने सब तरह की मेहनत की थी, पर भगवान में भी आपकी आस्था थी, पूजा की पाठ किया आपने, और जैसा भी किसी ने बताया उसी के आधार पर आपने उपाय किए। देखें तो अब यहाँ पर आपको बिना मेहनत के फल मिलने वाला है। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, बिना मेहनत के फल मिलने वाला है। राहु देंगे आपको बिना मेहनत के फल, शनिदेव महाराज की कृपा से देंगे। यह शनिदेव महाराज का आशीर्वाद मान लीजिए, या शनिदेव महाराज की कृपा मान लीजिए। शनिदेव महाराज समय आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, आपसे प्रसन्न हो चुके हैं मेरे प्रिय मित्रों। और दोस्तों, शनिदेव महाराज ऐसे ग्रह हैं जो बड़े ही देरी से फल देते हैं, विलंब करते हैं, यानी वह फल तो देते हैं पर बड़ी ही देरी से फल देते हैं। फल देने में, परंतु यह भी याद रखिए कि शनिदेव महाराज, मेरे प्यारे मित्रों, आपको यह भी याद रखना है कि शनिदेव महाराज कभी भी फल कार्य के संपूर्ण होने से पहले नहीं देते, यानी जब तक आप अपना
खून पसीना एक नहीं कर लेते, यानी जब तक आप शनिदेव महाराज आपको फल नहीं देते, यानी आप कार्य क्षेत्र में पूरी मेहनत नहीं कर लेते जब तक आपको फल नहीं मिलता। यानी शनिदेव महाराज लेट प्रसन्न होते हैं, वह फल तो अवश्य ही देंगे लेकिन कार्य समाप्त होने के बाद फल देते हैं। इसलिए हमें कार्य क्षेत्र में मेहनत करते रहना चाहिए, यानी लगनशीलता से मेहनत करते रहना चाहिए। उसके उपरांत ही शनिदेव महाराज हमें फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया ही नहीं और हमें फल मिल जाए, यानी आपने जो पहले मेहनत की है उसका फल अब आपको मिलेगा। ऐसा भी हुआ है कि आपका कार्य पूरा होने से पहले ही, मात्र पूरा होने से ज़्यादा समय नहीं लगता, यानी आपका कार्य पूरा भी नहीं हुआ और आपको फल मिल गया। ऐसा भी आपके साथ हुआ है। तो एक बार कोशिश करना और व्यक्ति को सफल न मिले तो दोबारा सफलता प्राप्त करने के लिए दोबारा पुनः प्रयास करना चाहिए, और फिर भी असफलता मिले तो तीसरी बार प्रयास करना चाहिए, और तीसरी बार भी फेल हो जाए तो फिर मन को, मेरे प्रिय मित्रों, मन को नहीं तोड़ना चाहिए, हमें कार्य को बदलना चाहिए। यानी कार्य में कुछ ना कुछ हमारे से भूल हो रही है, तो इसलिए हमें कार्य के तरीके को बदलना चाहिए कि हमारे जीवन के जो दुख दर्द के सिवाय जो हमें मिला है वह हमारी मेहनत से समाप्त हो सके। दोस्तों, यदि आप उस क्षण को याद करेंगे और उस क्षण को समझ पाएंगे कि इस क्षण आपको फल मिलने वाला है, तो यह मान लीजिए कि दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती, आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता। अब वही समय आपकी कुंडली में बन चुका है। भगवान शनिदेव महाराज की आप पर कृपा दृष्टि बन रही है और आपके रुके हुए संपूर्ण होंगे काम, यानी आपके कोई रुके हुए कार्य में संपूर्ण होंगे, सभी कार्य आपके सफल होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आपके सब कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि कार्य के लिए सिद्धि महासयोग बन रहा है आपकी कुंडली में। साथ में बुध आदित्य राजयोग भी आपकी कुंडली में बन रहा है। और मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दिया जाए कि आपकी कुंडली में बेहद ही खास कुछ ऐसा योग बन रहा है, महत्वपूर्ण योग बन रहा है। आप बस थोड़ा सा आप अपने ऊपर कार्य अवश्य कीजिए, ध्यान दीजिए। आपको लोगों से मिलजुल कर रहना चाहिए, लोगों के साथ चलना चाहिए, समाज से दूरी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वही आपको कामयाबी मिल सकती है। भले ही आज कोई आपका साथ न दे, यानी आपको नहीं चाहता, आपके साथ बैठना नहीं चाहता, आपके साथ यानी कुछ आपको देना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, यही बात आपको आगे ले जाने वाली है। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपको आगे ले जाने वाली है। समाज से दूरी मत बनाइए, आपको ध्यान रखना है कि सभी से मिलजुल कर रहना है। आपको अपने साथ रखें, न रखें लोगों से दूरियां, यानी आपको लोगों से दूरियां नहीं रखनी है, और किसी की बात को आपको सुनना भी है और ध्यानपूर्वक सुनना है। किसी के साथ आपको गलत नहीं करना। कोशिश करिए कि आप मधुर से मधुर वाणी का इस्तेमाल करें। दोस्तों, होगा क्या यह कि आप कर्म क्षेत्र में कुछ बड़ा ही कदम उठाते और सोच समझ करके अपने विवेक का पूर्ण इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे कि आपकी कुंडली में वह कार्य सफल होगा जो कार्य लगातार असफल हो रहा था और जिसको आप लगता था कि आप नहीं कर पाएंगे। मन चाहा ट्रांसफ़र होगा और मन चाहा प्रमोशन होकर के रहेगा। मेरे प्रिय मित्रों, साथ में विदेश यात्रा के योग बनेंगे। विदेश में जाकर के अपनी अधूरी शिक्षा को पूरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, अच्छा समय रहेगा। और साथ में आपके वैवाहिक जीवन में जो परेशानी चल रही है, चिंताएं चल रही हैं, उससे छुटकारा मिलेगा। कलह चल रही है, की स्थिति जो पैदा हो रही थी, उन सब बातों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जो कर्म भूमि, जन्म भूमि, मातृभूमि, यानी कि आपकी संपत्ति के ऊपर जो वाद विवाद चल रहा था, वह आपका समाप्त होता दिखाई देगा और उसमें आपको समझौता होता हुआ दिखाई देगा। चलिए, सफलता मिलेगी। जो आपके पुलिस केस मुकदमे आप मजबूत होंगे, यानी जो पुलिस केस आपके मुकदमे चल रहे थे वह समाप्त होते दिखाई देंगे और थोड़ा आपको शत्रुओं से सावधान रहना है। दोस्तों, अपनी संतान को आप समय दे सकते हैं, बहुत अच्छा समय है संतान को समय देने के लिए। यदि आपकी संतान को यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें सीखने का प्रयास आप करें, अपनी फैमिली को आप समय दे सकते हैं। समय देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी वैवाहिक स्थल में, वैवाहिक समारोह में शामिल हो सकते हैं और पूरे परिवार के साथ आप किसी वैवाहिक स्थल में जा सकते हैं। आप कहीं घूमने जाने का वाले हैं या किसी लोगों से मिलने वाले हैं। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आप कहीं जाने वाले जा सकते हैं, कई लोगों से मिल सकते हैं। और लव लाइफ में भी आपकी बेहतरीन होने वाली है, यानी लव लाइफ में भी आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यदि आप सिंगल हैं तो एक लव पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो आपकी ये तलाश पूरी होती दिखाई देगी
और अच्छा समय रहेगा मेरे प्रिय मित्रों प्रपोज करने के लिए। आपका तलाशा हुआ लव पार्टनर है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपका प्रपोजल भी अवश्य ही स्वीकार करेगा। आपका जो लव लाइफ मैरिड लाइफ में जब कब बदल जाए ये आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपका ये विवाह का योग बहुत अच्छा विवाह का योग बन रहा है और नेत्र संबंधित थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है, घुटनों से संबंधित हो सकती है। मानसिक संतुलन की थोड़ा आप बनाए रखें। आप खुद देखेंगे कि जो आपका तनाव है वह मुक्त होता दिखाई देगा, संतुलन बनता दिखाई देगा। और दोस्तों, आप जो चिंताएं कर रहे थे मेरे प्रिय मित्रों, उसकी चिंताओं में आपको मुक्ति मिलेगी, शांति, और महसूस करेंगे आप शांति, मन को शांति मिलेगी। आपको बताते जाए, आप वह इंसान हैं मेरे प्रिय मित्रों, आप वह इंसान हैं, आपने अपने भविष्य के लिए बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की कि मेरा जो भविष्य है वह बहुत अच्छा रहे। ये मानिए कि आपने कार्य को भी बदला, यानी आप दूसरों की दुखों में, ये मानिए कि आप दूसरों के दुखों को भी नहीं देख सकते थे। आप दूसरों के दुखों में अपनी मदद करते थे, अपना पैसा लगा देते थे, पर इस समय वे आपकी मदद नहीं कर रहे थे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप भाग्यशाली हैं दोस्त जो आपके जैसे उन्हें मित्र मिले। सोचिए, आपको भगवान ने चुना है, परीक्षा लेने के लिए आपको भगवान ने चुना है। भगवान हर किसी की परीक्षा नहीं लेते, अपने सच्चे भक्तों की ही परीक्षा लेते हैं और उन व्यक्तियों की परीक्षा लेते हैं जिन व्यक्तियों में हिम्मत दिखाई देती है, साहस दिखाई देता है और भगवान को लगता है कि यह परीक्षा पास करने लायक है और कोई दवा नहीं चाहिए। इन जमों को मिटाने के लिए तुम्हारा एक मुस्कुराहट ही काफ़ी है, यानी वे जो गम हैं उन्हें तुम्हारी मुस्कुराहट ही मिटा सकती है। तो मेरे प्रिय मित्रों, भगवान का यदि सिर्फ आशीर्वाद आपको मिल जाए, आपका कार्य बन जाए, आपके जो जीवन में स्वास्थ्य खराब चल रहा है वह सही हो जाए, तो ये मानिए कि आपको दुनिया की धन दौलत की भी आवश्यकता नहीं होगी। कुछ नहीं चाहिए आपको, बस आपको भगवान का आशीर्वाद आपके साथ हो। फिर आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी सफलता आएंगी। जो आपके जीवन असफलताएं चल रही थी वह समाप्त होती दिखाई देगी। तो बस आपको ये मानिए कि सच्चे दिल से भगवान की पूजा करनी है, क्योंकि अगर भगवान का आपको आशीर्वाद मिल गया तो आपको फिर किसी की भी ज़रूरत नहीं, आपको अपने मित्रों की भी ज़रूरत नहीं जो आपकी मुसीबत में आपका साथ नहीं देते। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जो मुसीबत में आपका साथ नहीं देते उन मित्रों की भी आपको जरूरत नहीं अगर भगवान का आशीर्वाद मिल गया। हमें कभी ऐसा लगता है कि भगवान हमें भूल ही गए हैं, पर भगवान भूलते नहीं, कभी किसी को नहीं भूलते। भगवान का ध्यान हमारे ऊपर केंद्रित रहता है। दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि जिस चीज़ से आप ईमानदारी से विश्वास रखते हैं, याद रखिए उस चीज़ में आपको ईमानदारी से विश्वास करते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। यानी जिसमें आपका विश्वास होता है उसे आप हासिल कर सकते हैं। तो पहाड़, आपका अगर विश्वास हो तो आप पहाड़ों को भी हिला सकते हैं, आपके विश्वास में वह शक्ति होती है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आपको अपने आत्मविश्वास को मत डगमगाएं, अपना मनोबल हमेशा बढ़ा चढ़ा कर रखें। आपके पास आपका सबसे बड़ा शस्त्र है, आपका सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है मेरे प्रिय मित्रों। आपको अपने आत्मविश्वास और अपनी सफलता पाने के लिए जी जान से लगना है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपको जी जान से लगना है। मेरे प्यारे मित्रों, सत्य अपने आप में सत्य है होता है और उसकी यही खासियत होती है कि वह सत्य है, भले ही वह किसी भी व्यक्ति सत्य लगे, यानी किसी भी व्यक्ति को सत्य लगे या अथवा गलत लगे। लेकिन याद रखिए, आपकी हिम्मत ही आपकी, अगर आपने अपनी हिम्मत से कार्य नहीं लिया तो असफलताओं को आप प्राप्त करेंगे, यानी आप असफल होते रहेंगे। तो एक कारण भी यही है मेरे प्रिय मित्रों, आपकी जो हिम्मत तोड़ना चाहते हैं, जो लोग आपसे कतरा रहे हैं, आपसे मुख मोड़ रहे हैं, लोग आपकी हिम्मत को ललकार रहे हैं, तो आप अपने मार्ग से डगमगाए मत, अपनी हिम्मत को बरकरार रखें और अपनी कोशिश जारी रखें और अपने मन में गांठ बांध लें कि अपनी मंजिल तक हमें पहुंचना है। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, हमें अपनी मंजिल प्राप्त करने बिना हमें नहीं रुकना है। आप अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे मेरे प्रिय, अपने लक्ष्य की ओर अधिक तेजी से बढ़ेंगे, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप और तेजी से अपने मार्ग पर बढ़ेंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, आप वह इंसान हैं जिसने पल पल इंतजार किया कि कब आपके जीवन में अच्छा समय आए। आपने बहुत इंतजार किया कि शुभ समय कब आ जाए, आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन कब हो जाए। व्यक्ति हदों को नहीं मानता, उसके लिए कोई भी हद नहीं है, क्योंकि सारी सीमाएं इंसान की खुद की बनाई होती है। अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प मेरे प्रिय मित्रों, अपने मंजिल को पाना है और ठोस कदम उठाएं।
जब तक आप कुछ करने का ठान नहीं लेंगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो इसलिए ठान लीजिए, कदम बढ़ाइए, आगे चलिए, तो आपकी मंजिल आपको दिखाई देगी, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, इससे पहले कि यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बस आपसे ये निवेदन करते हैं, एक छोटा सा लाइक अवश्य करें, जो चैनल पर आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाएं, आपके जीवन में जो नई नई समस्याएं आ रही हैं उनका आप समाधान प्राप्त कर सकें। तो मेरे प्यारे मित्रों, रोज का राशिफल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी फैमिली वाले भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मेरे प्यारे मित्रों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए। इसी दुआ और प्रार्थना के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और जल्द ही मिलेंगे आपके नए वीडियो में। तो जब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव महाराज।